नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीज विद सिमरन में। आज की कहानी का शीर्षक है आत्मविश्वास। बेटी का 25वां जन्मदिन आने वाला था। विनोद जी को अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उनकी बेटी नेहा आजकल बहुत उदास रहने लगी थी। अपने पिता से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी, बस गुमसुम सी अपने कमरे में रहती। ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई बात परेशान कर रही हो। विनोद जी ने नेहा से उसकी उदासी का कारण जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने पिता को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। विनोद जी कुछ भी करके अपनी बेटी को डिप्रेशन से बाहर लाना चाहते थे। उन्होंने हर उस जगह जाकर उन लोगों से मुलाकात की जहां उनकी बेटी ज़्यादा समय बिताया करती थी, और वहां के लोगों से पता किया कि आखिर उसके जीवन में क्या चल रहा है। और उसके बाद उनको इस बात का पता चला कि उनकी बेटी जहां पर काम करती है, वहां उसके ऊपरी अधिकारी उसके काम में अक्सर गलतियां निकालते रहते हैं और उसे नीचा दिखाते रहते हैं, जिसके कारण नेहा का आत्मविश्वास कम होने लगा था। इसी कारण वह टेंशन में रहती थी। पिता होने के नाते अपनी बेटी की ऐसी दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी बेटी की परिस्थिति को बदल कर रहेंगे। नेहा के जन्मदिन पर विनोद जी ने नेहा को अपने पास बुलाया और एक गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, नेहा, यह गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए कई सालों पहले ली थी, लेकिन तुम्हें दे नहीं पाया। आज मैं तुम्हें यह गाड़ी तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। नेहा ने अपने पिता की बात मानते हुए कहा कि ठीक है, बोलिए मुझे क्या करना है। पिता ने बेटी से कहा कि इस गाड़ी को लो और इसे कबाड़ी वाले के पास ले जाकर इसकी कीमत पता करके आओ। पिता के कहे अनुसार बेटी कबाड़ी वाले के पास गई और उसने गाड़ी की कीमत पूछी और अपने पिता के पास वापस आ गई। विनोद जी के पूछने पर नेहा ने उन्हें बताया कि कबाड़ी वाले के मुताबिक यह गाड़ी काफ़ी पुरानी है और कई जगह से जंग खा चुकी है, इसलिए वह इसके 10,000 देगा। फिर विनोद जी ने नेहा से कहा, अब तुम इस गाड़ी को सेकंड हैंड गाड़ी की दुकान पर लेकर जाओ और वहाँ पर इसकी कीमत पता करके आओ। नेहा ने वैसा ही किया और वह सेकंड हैंड गाड़ियों की दुकान पर जाकर उस गाड़ी की कीमत पता करके वापस आई। नेहा ने खुश होकर पिता से कहा, पिताजी, दुकान के मालिक ने इस गाड़ी के बदले 1 लाख ऑफर किए हैं। विनोद जी थोड़ा सा मुस्कुराए और नेहा से बोले, बहुत अच्छे, एक आखिरी बार इस गाड़ी को विंटेज गाड़ियों के क्लब में लेकर जाओ और वहाँ से इसकी कीमत पता करके आओ। नेहा भी अब उत्साहित थी यह जानने के लिए कि इस गाड़ी की कीमत वहाँ पर कितनी आंकी जाएगी। कार क्लब से वापस लौटी तो नेहा बहुत ही आश्चर्यचकित थी। वह आते ही अपने पिता से बोली, पिताजी, यह कितनी अचरज की बात है कि जिस गाड़ी को कबाड़ी वाला 10,000 का बोल रहा था, उसी गाड़ी को खरीदने के लिए कार क्लब में लोग बोलियां लगाने के लिए तैयार थे। उनके हिसाब से यह गाड़ी काफ़ी विंटेज है और यह रेयर है। वह तो इसके लिए 30-40 लाख तक देने को तैयार हो गए थे। विनोद जी ने अपनी बेटी के कंधों पर हाथ रखा और बोले, नेहा, यही सब हम मनुष्यों के साथ भी होता है। अगर हम गलत जगह पर होते हैं तो हमारी कीमत कम आंकी जाती है। हमें वह पोजीशन, वह इज्जत नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। इसीलिए जब भी कभी हमें लगे कि हम में कोई कमी है, तो एक बार ऐसा ज़रूर सोचना कि हो सकता है हम गलत जगह पर हों। जब हमें हमारी सही जगह मिल जाती है तो हम वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर पाते हैं और लोगों से हमें अच्छी तारीफ़ भी मिलती है। नेहा को अपने पापा की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। नेहा ने अपने पिता को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, पिताजी, आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया।
वरना मैं यही सोच सोच कर दुखी रहती थी कि मुझ में ही कुछ कमी है और मैं किसी काबिल नहीं हूँ। अगले ही दिन नेहा ने उस काम को छोड़ दिया और दूसरा काम ढूंढने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उसे एक अच्छा जॉब मिल गया और वहाँ पर उसके काम की सराहना की जाने लगी। उसका भी वहाँ पर मन लगने लगा, जिसके कारण वो और भी अच्छा काम करने लगी। उसमें फिर से पहले वाला आत्मविश्वास आ गया। उस दिन के बाद नेहा ने कभी डिप्रेशन महसूस नहीं किया। वह अब खुश रहने लगी। नेहा को खुश देखकर उनके पिता को बहुत खुशी हुई। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।